हाय सीक्रेट लवर, हम अल्फा वुल विद ह्यूमन बॉडी के 6 एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जियो जुन उस स्टूडियो में होता है जिस स्टूडियो में हमारे नियान के साथ जो हादसा हुआ था। जियो जुन उस जगह पर 3 लाइटों को चेक कर रहा था जिनकी लाइटें उस समय बंद हो गई थी और इन तीनों लाइटों की तारें एकदम साफ कटी होती है। जिन्हें देख वो गाओ जियो से कहता है, इन तारों का साफ कट कोई सामान्य बात नहीं है, मुझे यहाँ की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाइए। गाओ जियो जियो जुन को सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा देता है। जियो जुन उन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को ध्यान से देख रहा होता है और उस जगह पर जहाँ पर वो हादसा हुआ था वहाँ पर एक लड़का दिख रहा होता है जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका होता है। और जियो जुन बोलता है, हम उसका चेहरा नहीं देख सकते, क्या यहाँ के स्टाफ मेंबर्स के एंट्री रिकॉर्ड्स हैं? जियो जुन का मैनेजर बताता है, वो स्टाफ मेंबर्स परमानेंट नहीं थे, उन्हें तो बस आज के लिए बुलाया गया था। गाओ जियो चिंता करते हुए बोलता है, मुझे आप दोनों की बातें समझ नहीं आ रही है, इस टेक्नीशियन में क्या खराबी है? जियो जुन गुस्से से उसकी ओर देख के कहता है, बेवकूफ, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? ये लाइट इसलिए नहीं कटी क्योंकि तुमने मुझे धक्का दिया था। और जियो जुन गाओ जियो के पास आकर कहता है, हम अधिक सहयोग से ही एक असामान्य काम को सामान्य ढंग से अंजाम दे सकते हैं। गाओ जियो परेशान होते हुए जियो जुन से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जियो जुन के हाथों में डॉक्यूमेंट होता है और वो गाओ जियो को वो डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, ये इस बिल्डिंग के लेटेस्ट एंट्री रिकॉर्ड्स है, तुम्हें उस व्यक्ति का पता लगाना है। और हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई भी चालाकी मत दिखाना। ये कहकर जियो जुन वहाँ से जा रहा होता है। तभी जियो जुन का मैनेजर टेंगली उन्हें आवाज देते हुए रोकता है, रुकिए जियो जुन, पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप यूनियन को लेकर इतना परेशान थे तो आपने उसे डांटा क्यों? जियो जुन टेंगली से पूछता है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? टेंगली अपनी बात को छुपाते हुए कहता है, वो अमेरिकी मैनेजर के साथ एक सीक्रेट है। टेंगली जियो जुन से कुछ सवाल करता है और बोलता है, हालांकि आज आप छुट्टी पर हैं, लेकिन जब आप विदेश में थे तो गाओ जियो ने कुछ भी किया हो, आपने उसका कभी विरोध नहीं किया। जियो जुन इन बातों के बीच खामोश रहता है और टेंगली कहता है, जियो जुन, क्या आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यूनियन घायल हो गया था? तभी टेंगली जियो जुन के कंधे पे हाथ रखकर अपने सवालों को खुद से दूर करके कहता है, खैर वो तो हल्की चोट है, आप तो जियो जुन अभी भी नहीं बदले, आप अभी अपने शिकार पर अपना अधिकार रखते हैं। जियो जुन अपना शिकार यानी कि हमारे नियान को लेकर वो विचार करते हुए खुद से कहता है, हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे शिकार को कोई छुए। अब हमें हमारा नियान और उसकी मैनेजर को दिखाया जाता है जहाँ हमारा नियान प्रैक्टिस स्टूडियो में प्रैक्टिस करने आया होता है और उसके पास उसकी मैनेजर आते हुए कहती है, आप इतने घायल होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं, इसलिए आपके लिए कुछ आया है। ये कहते ही वो हमारे नियान के पास एक फ्लावर का बुफे फेंक देती है और हमारा नियान उस फ्लावर के बुफे को कैच कर लेता है और उसे देखते ही अपने मैनेजर से पूछता है कि ये फ्लावर का बुफे मुझे किसने भेजा है। और मैनेजर बताती है कि देखो, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे प्रैक्टिस स्टूडियो में भेजा गया है तो शायद कोई दोस्त हो, आज आपके लिए भेजा है तो कल कोई मेरे लिए भेजेगा। ये सुनने के बाद हमारा नियान फ्लावर बुके को देख रहा होता है जिसमें उसे एक कार्ड नजर आता है जो कि सॉरी कार्ड होता है और उसे अपने हाथ में लेने के बाद हमारा नियान मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, ये जियो जुन नहीं भेजा होगा। अब हमारा नियान ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसे करते हुए वो सॉन्ग के बारे में विचार कर रहा होता है और खुद से कहता है, मुझे गाना म्यूजिकल रैंड से एक धुन मिला है, इसमें सॉन्ग एंड कोरियोग्राफी दोनों ही टफ हैं, जिसमें कैरेक्टर एक लड़की के रूप में क्रॉक्स ड्रेस पहनता है और हाई हील्स के साथ वो एक टेबल पर डांस करता है। हमारा नियन छलांग लगाकर उस टेबल पर डांस के लिए सही पोजीशन लेने वाला ही था, लेकिन हमारे नियान के आई पैच के कारण उसके छलांग लगाने का अंदाज़ा गलत निकलता है। हमारा नियान चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगता है, लेकिन हमारे नियान को नीचे गिरने से जियो जुन बचा लेता है और बचाते हुए कहता है, यू नियान ध्यान से। और हमारा नियान जियो जुन को देखकर एकदम ही सरप्राइज हो जाता है और पूछने लगता है, जियो जुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जियो जुन अपने मैनेजर टेंगली के बारे में सोचने लगता है क्योंकि टेंगली ने ही इसे फील कराया होता है कि उसे यूनियन के पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। उस बीच हमें टेंगली को भी दिखाया जाता है जहाँ वो चीखते हुए कहता है, मुझे तांगली ने कहा है आपकी पहचान कराने के लिए, पता नहीं तांगली कौन है, शायद इसके बारे में हमें आगे बताया जाए। जियो जुन हमारे नियान के पूछे गए सवाल से बचने के लिए वो हमारे नियान से कहता है, यूनियन, आपने जो सॉन्ग चुना है वो रैन के फेमस कैरेक्टर एंजल ने गाया है, जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में अपनी लाल ऊंची एड़ी और लाल पोशाक के लिए जानी जाती है और उन्हें महान कलाकार के रूप में सहारा भी गया है। आप ये बात जानते हैं ना? आप अपने घायल आँख के साथ अकेले इस डांस को नहीं सीख सकते, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हमारे नियान ना चाहते हुए भी जियो जुन से कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जियो जुन हमारे नियान से बोलता है, यूनियन, आप घबराइए मत, मैं यहाँ आपको डांटने नहीं आया हूँ,
मुझे बहुत दुख है कि मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ। मैं बहुत दोषी महसूस करता हूँ। आपको मुझे बचाना नहीं चाहिए था। और आपके ऑडिशन में भी आपका ऐसा हाल है। मुझे सच में माफ़ करना। ये सब सुनने के बाद हमारा नियान जियोजुन से बोलता है, जियोजुन आपको इन सब के लिए बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पर हमारे नियान की मैनेजर किंग आ जाती है और गेट खोलते ही हमारे नियान से बोलती है, यूनियन क्या जियोजुन यहाँ पर है? अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो आप मुझे बताइए। ये बोलते ही किंग जी की नज़र उन दोनों पे पड़ती है और हमारे नियान को जियोजुन के पास बिल्कुल सही देखकर किंग जी वहाँ पर फ्रीज हो जाती है। और हमारा नियान अपने मैनेजर किंग जी से कहता है, यहाँ सब कुछ ठीक है। ये सुनते ही किंग जी वहाँ से चली जाती है और हरमायनियन और भी कुछ कह पाता अपनी मैनेजर से। इतने में तो वो वहाँ से पलक झपकती गायब हो चुकी होती है। उन्हें इस तरह से गायब होता देख हरमायनियन हंसते हुए जियोजुन से बोलता है, किंग जी हमारी बहुत परवाह करती हैं। और जियोजुन थोड़ी स्माइल करते हुए हरमायनियन से दोबारा कहता है, मुझे सच में माफ़ करना। हरमायनियन जियोजुन से कहता है, अगर आपको बुरा लगता है तो आप मुझे अपने मार्गदर्शन से डांस सिखाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे सच में वो डांस पूरा करना है। जियोजुन मान जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अपना बेस्ट करूँगा। सो सीक्रेट लवर्स, ये एपिसोड यहीं तक था। मिलेंगे 7 एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।